इस बीच यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद एटमी खतरा बढ़ा है। यूरोप में तैनात है अमेरिका का एटमी जखीरा। रूस से खतरे को देखते हुए नए एटमी हथियार भी तैनात किए गए। अमेरिका और यूरोपीय देशों के रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। अब ये कैसे हुआ है, ये हम आपको अब समझाने जा रहे हैं, क्योंकि जब ये सवाल उठता है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदला है और विनाश की ओर दुनिया बढ़ रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ चिंतित नजर आता है और ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए, इस ओर दुनिया को नहीं जाना चाहिए। तनाव अलग अलग मुल्कों में और परमाणु संपन्न देशों में बढ़ता हुआ नजर आता है तो खतरा पैदा होता है। यह अपने आप में अहम सवाल है। दरअसल अमेरिका और पूरा यूरोप इन दिनों महाविनाशक हथियारों की होड़ में है। आइए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि दुनिया पर एटमी हमले का खतरा किस कदर गहरा रहा है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। महाविनाशक हथियारों की होड़ में कैसे यूएस और यूरोप है। अमेरिका ने अपना रक्षा बजट अचानक काफी बढ़ा दिया है। 2021 में अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में 705 अरब डॉलर खर्च किए। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने भी अपना रक्षा बजट काफी बढ़ा दिया है। नए और ज्यादा मारक परमाणु बम B61-12 पर भी अमेरिका में काम जारी है। 2023 तक यूरोप में B61-12 की भी तैनाती के आसार हैं। B61-12 को F-35 लड़ाकू विमानों से गिराया जा सकेगा। अश्वनी सिवाच साहब, जब ये तैयारियां नजर आती हैं, एक तरफ यूएन की चेतावनी और दूसरी तरफ बड़े बड़े मुल्कों की, अमेरिका और यूरोप की ये तैयारी, इन दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो क्या समझ में आता है सर? अब देखो, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दो बातें होने वाली हैं। एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियां अभी चाहती हैं कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार आए। दूसरा जो होने वाला है, जिनके पास है ये रिफाइंड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, और ज़्यादा भयानक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल आएगा आगे फ्यूचर में। ये भी एक बड़ा चिंता विषय। अब जो कंट्रीज के पास ये न्यूक्लियर हथियार है, बहुत राइटफुली बोला कि कंट्री नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जो हैं वो अनस्टेबल हैं, उनका इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान की जो बात करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये न्यूक्लियर हथियार टेररिस्ट ग्रुप के पास हाथ में लग जाता है, जिसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप रूस की बात करें, अगर रूस की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी की बात करें, उसमें दो बातें बहुत आती हैं। एक तो वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियर हथियार है हम रिस्पॉन्ड में करेंगे, दूसरा अगर कोई करता है हम नो फर्स्ट यूज नहीं, हम कर सकते हैं किसी हालात में। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कन्वेंशनल अबेंस। इसका मतलब अगर कन्वेंशनल लड़ाई बहुत बढ़ रही है, अगर उसको रोकने के लिए न्यूक्लियर हथियार की जरूरत करनी पड़े तो हम करेंगे। तो ये जो कार्रवाई है, कहीं ऐसा तो नहीं रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो खिंच रही है और उसमें कहीं ना कहीं रूस ऐसा सोचे, क्योंकि ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि सोचना, क्योंकि सबको पता है न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन ऑफ पीस, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस, दे आर नॉट वेपन ऑफ वॉर। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से न्यूक्लियर हथियार, सर लेकिन एक सच्चाई ये भी है ओपी तिवारी सर, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी कि जिस तरीके से परमाणु हथियारों को लेकर ये बड़ी खबरें आ रही हैं, और जो मैंने पहले भी कहा कि सैन्य स्तर पर अपनी मजबूती की ये कोशिश उनकी होती है, कुछ नीतियां भी होती हैं जिसमें पुराने हथियारों को डिसमेंटल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इनका उपयोग किस लिहाज से ये देश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस वॉर फ्रंट लेवल पर हम आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो चुका है कि इनके उपयोग को लेकर भी क्या कोई नीति होती है। देखिए, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। हाँ। लाइक रशिया के पास 5800 है, Exactly. 5100 है। इसमें कुछ ऐसे भी वॉरेट्स हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। अब किस में यूज करेंगे, क्या करेंगे? अभी जो भी ट्रीटी साइन हुए जिसमें कि हमें डिसमेंटल करने की कोशिश करनी चाहिए, वो जिसको लीड लेना है वो अमेरिका और रशिया को लीड लेना है, आगे इसमें बढ़ना है, सबसे ज़्यादा उनके पास ही है। लेकिन जो खतरनाक है, किसके पास खतरनाक है, वो तो अभी जनरल सिवाज सर बता ही रहे थे कि पाकिस्तान जो नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में अगर चला जाता है तो ये तो क्योस कर देगा, पूरे वर्ल्ड में क्योस कर देगा। Exactly. नॉर्थ कोरिया उतना बड़ा डेंजर नहीं है,
बिकॉज नॉर्थ कोरिया की लड़ाई साउथ कोरिया से है और एक आदमी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि पाकिस्तान अगर टेररिस्ट के हाथ में चला गया तो अफगानिस्तान चला जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, कई अलग क्षेत्र हैं, मतलब कई अलग ग्रुप्स हैं, किसके कब्जे में चला जाएगा। तो पाकिस्तान को चेक करना हमें सबसे जरूरी है। सरदार सर, इसीलिए ये सवाल था, मैंने डिस्मेंटल को लेकर भी सवाल इसीलिए किया क्योंकि जिस तरीके से इनका उपयोग मिसाइल, फाइटर जेट्स, जंगी जहाज या पनडुब्बी में किया जाता है, रिटायर परमाणु हथियारों को लेकर भी क्या कोई नीति है? बिकॉज जिस बड़े स्तर पर इन सबके पास है, उनका यूज कब, कौन, कैसे कर रहा है, इस पर नजर रखी जाती है। देखिए, ये जो न्यूक्लियर वेपन है, ये कन्वेंशनल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के नीचे नहीं आते। इनकी एक स्ट्रेटेजिक कमांड रहती है जो पूरी स्ट्रेटेजिक वेपन्स की एक पॉलिसी बनाती है कि इनको यूटिलाइज कैसे करना है, इनको यूज़ कैसे करना है और इनको डिसमेंटल और डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। क्योंकि जैसे जैसे इनके अंदर आगे बढ़ती जाती हैं, रिफाइन होते जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, तो पुराने जो बॉम्ब हैं, पुराने जो हथियार हैं, उनको डिसमेंटल करने की एक पॉलिसी रहती है उनकी लाइफ स्पैन की, ताकि सेफली इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जा सके। ये वही देश कर सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल नेशन है, बड़े देश हैं, ना कि छोटे देश जो नए जो सिर्फ खरीदना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास किसी तरीके से आ जाए, तो उनके हाथ में ना ही आए तो ही बेहतर है। क्योंकि बड़े देश जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका सर, इस वॉर जोन में ही खबरें जिस तरीके से सामने आई कि खतरा यूरोप की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।